हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बीच का हमें निगमन करना है, लेकिन कब? जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखा जाए। ये डेरिवेशन बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है और अगली बार ये डेरिवेशन आया था। तो ये डेरिवेशन कैसे करना है आज हम इस वीडियो में समझेंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा हम चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक प्लेट मान लेते हैं, ये आपका मान लेते हैं प्लेट x है, और यहाँ पर एक प्लेट मान लेते हैं, यहाँ पर ये y है, और यहाँ पे इसके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ को रख देते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा परावैद्युत पदार्थ। इसकी मोटाई या चौड़ाई जो भी है इसको हम t मान लेते हैं, और यहाँ से लेके इस प्लेट तक के बीच की दूरी को हम यहाँ पे d मान लेते हैं। यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे प्लस आवेश हो जाएगा, प्लस आवेश हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस आवेश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये जो भाग है ये आपका परावैद्युत पदार्थ है, और ये बीच में जो आपको खाली स्थान दिख रहा है यहाँ पे पूरे में वायु भरा होगा। अब इसकी रचना लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसकी हम लिखते हैं रचना। तो प्रश्न आप समझ गए कैसे करना है, तो अब हम इसको हल करते हैं। लिखेंगे कि माना एक्स वाई एक समांतर प्लेट संधारित्र है। माना एक्स वाई एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इसके बाद लिखेंगे प्लेटों के मध्य में परावैद्युत पदार्थ टी मोटाई का रखा गया है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। अगर प्लेटों के बीच वायु की दूरी देखा जाए, प्लेटों के बीच वायु की दूरी अगर देखा जाए तो d में से t को घटाना पड़ेगा, तो d माइनस में t होगी। ये आपकी हो जाएगी रचना। देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा है कि माना एक्स वाई एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिस पर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हो रहा है। दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ टी मोटाई का रखा गया है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। अगर ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है ये सब खाली स्थान, यहाँ पे वायु भरा है, इसलिए अगर वायु के बीच की दूरी देखा जाए तो डी में से इस वाले टी को घटाना पड़ेगा। अब हम देखेंगे अगर प्लेट यहाँ पर है तो प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा। तो लिखेंगे प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ई। देखो वायु के लिए तो यहाँ पे ई नॉट लगा दे रहे, ई नॉट बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। लेकिन हमने पढ़ा है सिग्मा बराबर क्यू बटे में ए होता है। सिग्मा बराबर फार्मूला होता है क्यू बटे में ए। तो यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट बराबर सिग्मा की जगह पे लिखेंगे क्यू बटे में हो जाएगा ए हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे देखेंगे, लिखेंगे परावैद्युत पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसमें जो माध्यम रखा है उसमें अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो हो जाएगा ई बराबर, यहाँ पर भी यही फार्मूला होगा, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई। अब देखो माध्यम है तो यहाँ पर एक माध्यम के आ जाएगा, तो हो जाएगा ई बराबर सिग्मा का फार्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है, क्यों हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पर के हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड मान लेंगे। देखो ये क्या है, ये वायु के लिए है, ये किसके लिए, ये परावैद्युत माध्यम के लिए। अब लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर का फार्मूला होता है, फार्मूला हो जाएगा आपका v बराबर में e इंटू डी। ये विभवांतर का फार्मूला हो जाएगा, पर यहाँ पर देखो दो दो बार e लिखा है, तो हम लिखेंगे v बराबर, एक बार लिखेंगे ई नॉट और इसके साथ में लिख देंगे डी को। ठीक है, ई नॉट और उसके बीच की दूरी क्या थी, एक का टी था, तो लेकिन बीच की दूरी हम ई नॉट के लिए क्या लिखेंगे, डी माइनस में टी, क्योंकि वायु के लिए जो दूरी रहेगा वो क्या हो जाएगा, डी माइनस में टी, प्लस में एक के लिए फिर से ई लिखेंगे और बीच की दूरी क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। एक के लिए दूरी क्या लिखेंगे, डी माइनस में टी, और एक की दूरी लिखेंगे सिर्फ टी लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा v बराबर ई नॉट का मान क्यू बटे में ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी माइनस में टी हो जाएगा, जबकि ई का फार्मूला हो जाएगा क्यू बटे में ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर के हो जाएगा और यहाँ पे टी हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा v बराबर में क्यू बटे में ए एप्सिलॉन नॉट को करेंगे कॉमन, कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी माइनस में टी हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर टी हो जाएगा, बटे में यहाँ पर के हो जाएगा। ये हो जाएगा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी का फार्मूला। लेकिन हमें तो धारिता निकालना है, तो हम लिखेंगे धारिता के सूत्र से, धारिता के सूत्र का फार्मूला होता है C बराबर में Q बटे में V। ये धारिता के सूत्र का फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को हम हल करेंगे। यहाँ पे देखो C लिखा है और Q बटे में V, इस V की जगह पे ये पूरा मान उठा के रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा C बराबर में, यहाँ पर हो जाएगा Q हो जाएगा, और V की जगह पे लिखेंगे Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा D माइनस में T, प्लस में T बटे में यहाँ पे K हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी Q है, यहाँ पे भी Q है, ये तो कट जाएगा, आ जाएगा C बराबर, ये देखो बटे में है तो ये चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बटे में आ जाएगा D माइनस में T, प्लस में T बटे में K आ जाएगा। अब यहाँ तक जाने के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो फार्मूला प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, धारिता का मात्रक क्या होता है, ये आपका फेरेड होता है। लेकिन यहाँ के बाद तीन स्थितियाँ हैं, तो हम पहली स्थिति लिखेंगे स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 1 में लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच में, यदि प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच पूरे स्थान पर परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे जब पूरे पे परावैद्युत पदार्थ भरा है तो क्या हो जाएगा, T जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो D के बराबर हो जाएगा। जहाँ जहाँ T है वहाँ पे अब D रखेंगे, यहाँ C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पे D, जहाँ पे T है वहाँ पे भी D लिखेंगे, प्लस में यहाँ पे D हो जाएगा, बटे में यहाँ पे K हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो D में से D जाएगा तो 0 हो जाएगा, आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा D बटे में K हो जाएगा। मतलब C बराबर ये K देखो कहाँ जाएगा, K जाएगा ऊपर, हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे K आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा। ये एक फार्मूला यहाँ पे आ गया। ये फार्मूला कब लगाना है आपको, जब पूरे के पूरे स्थान पर परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अब दूसरा लेते हैं, यदि प्लेटों के बीच, स्थिति नंबर 2 करते हैं। स्थिति नंबर 2, यदि प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ ना हो, परावैद्युत
पदार्थ न हो तब। जब परावैद्युत पदार्थ नहीं होगा तो इसका मतलब टी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे ज़ीरो कर देंगे, तो हो जाएगा सी बराबर में ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा माइनस में, जहाँ पे टी है वहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे, प्लस में यहाँ पे भी टी था, टी की जगह पे ज़ीरो बटे में यहाँ पे के हो जाएगा। तो ये तो पूरा पूरा ज़ीरो बटे के ज़ीरो हो जाएगा, सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा बटे में डी आ जाएगा। मतलब आपका आ जाएगा सी बराबर में ए एप्सिलॉन नॉट बटे में यहाँ पे डी आ जाएगा। ये आपका दूसरा कंडीशन आ जाएगा। अगर तीसरा कंडीशन देखा जाए कि यहाँ पे यदि स्थिति नंबर तीन में हम देखते हैं, यदि प्लेटों के बीच किस धातु पदार्थ रखा हो तो तब क्या हो जाएगा, तब जो आपका के होगा, के बराबर हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जहाँ पे के है वहाँ पे क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे। तो हो जाएगा आपका सी बराबर में ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पे डी माइनस में टी हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे टी के की जगह पे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये तो आपका ज़ीरो हो जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा सी बराबर में ए एप्सिलॉन नॉट बटे में हो जाएगा डी, और माइनस में यहाँ पे टी हो जाएगा, डी माइनस में यहाँ पे टी होगा। ठीक है, ये माइनस यहाँ बीच में लगा है, और ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन भी आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई होप ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रथम नियम देखो, लिखा है कि फैराडे ने अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर दो नियम प्रस्तुत किए। पहला नियम है आपका फैराडे का प्रथम नियम, और दूसरा नियम है फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी भी परिपथ में, मान लेते कोई परिपथ है, ठीक है, देखो पहले कहानी के तरीके में जो समझा रहा हूँ वो समझ लीजिए। कोई मान लेते हैं परिपथ है, और परिपथ में अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होगा और तभी तक प्रेरित होगा जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। देखो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के बारे में आपको पता है कि विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई बराबर में बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी से हम बात कर रहे हैं। किसी भी परिपथ में, कोई भी परिपथ होगा, यदि उसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में यदि परिवर्तन होता है, ठीक है, क्या हम कह रहे हैं समझ लीजिए। कोई भी परिपथ होगा, यदि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, उसमें उत्पन्न हो जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फिर से समझिए, किसी भी परिपथ में यदि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होगा जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा। बस आपको इतना ही तो लिखना है। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्या लिखना है आपको कि किसी परिपथ में यदि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होगा जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा। बस आपको इतना ही लिखना है। देखो क्या लिखा है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होगा जब तक परिपथ से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है। इतना आपको लिख देना, आपका पूरा का पूरा प्रश्न हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है। फैराडे के दूसरे नियम में क्या लिखा है कि इस नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। क्या लिखा है कि कोई भी कुंडली होगा उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि किसी विद्युत वाहक बल में प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम ई से दर्शाते हैं।
ये समानुपाती होता है उसमें फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। डी फाई ई बराबर में हो जाएगा यहाँ पे डी टी। फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, लेकिन यहाँ पे लगता है चिन्ह माइनस में। अभी माइनस क्यों लगता है वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे ई हो जाएगा, समानुपाती का निशान हटाएंगे तो बराबर में यहाँ पे एक नेतांक के आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी फाई बाई में यहाँ पे डी टी हो जाएगा। लिखेंगे जहाँ के एक समानुपाती नेतांक है, जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसका मान एक होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर में माइनस यहाँ तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा डी फाई ई और बटे में यहाँ पे हो जाएगा डी टी हो जाएगा। देखो यहाँ तक पूरा का पूरा सेम टू सेम ऐसे लिखा है, ई अनुक्रमानुपाती डी फाई वाई एंड डेल्टा फाई बाई डी टी, और यहाँ पे समानुपाती का निशान हटाएंगे तो के आ जाएगा। लिखेंगे के समानुपाती नियतांक है, के बराबर 1 होता है, तो ई बराबर सीधा सीधा माइनस डी फाई बाई डी टी हो गया। यहाँ पे फिर लिख देंगे, देखो लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है कि ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। इस नियम को ल्यूमैन का नियम भी कहते हैं। इतना आपको लिखना। देखो क्या लिखा है कि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, और इस नियम को ल्यूमैन का नियम भी कहते हैं। आगे क्या हो जाएगा, यदि हम इसी नियम में मान लें यदि फेरों की संख्या, यदि जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स में फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या n हो तो n हो तो तब क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर में माइनस में n हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा बटे में डी टी हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ई बराबर में माइनस में डी और एन फाई और बटे में यहाँ पे डी टी हो जाएगा। यहाँ तक आपको लिख देना है और ये आपका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक भी आपको पेपर में लिखना है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखना है। और थ्योरी में आपको क्या लिखना है, शुरुआत में बस आपको थ्योरी में इतना ही लिखना है कि इस नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। फिर हमने जो भी बताया है और जितना बताया बस आपको उतना ही लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये डेरिवेशन 3 नंबर में बहुत बार पूछा गया है और आज के बाद ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया और ये डेरिवेशन भी आपका हो गया कंप्लीट। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।